बोल श्यावे रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सुन सुन कथा भवानी रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थम कही जाई न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। मत हमार रस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराणा। जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखि सुनावहु तोहि। समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीदहि विपधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज सुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के यानी दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने यानी श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस दाई भगत भव तरही। कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय
सबको, विप्र श्राप ते दुनु भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। कोई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसु विस्तारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। आगे प्रभु कहते हैं, उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये दैराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक यानी हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 यानी सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। एक बार तिन्हके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल करि टारउता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जान्यू मरम, तब साप कोप करि दीन्ह। भगवान कहते हैं कि भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे यानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती यानी बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना, कौतुक निधि कृप
कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कभन घनेरी। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मुहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजी मान मद। आगे प्रभु कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप को प्रामाण्य दिया, यानी स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को साप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी यानी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बोलते हैं, तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। आगे कथा। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवरिस मन अति भावा। निरख सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डराना, कामहि बोल कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाऊँ मम हेतु, चलऊँ हरसिय जलचर केतु। सुना सीर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। सूक हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिन सुरपति न लाज। आगे कथा कहते हैं,
हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आसन देखने पर नारद जी के मन में एक लालसा हुई। मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, यानी पर्वत, नदी और वन, ये सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी वजह से गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी इसे देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित यानी नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। यही हमारे इंद्र की स्थिति है। आगे कहते हैं कि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को यानी नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई।